गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आज है आपका 2 जुलाई और 2 जुलाई को आपका एसएससी एसएसएल का एग्ज़ाम था, जो कि फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फोर्थ शिफ्ट में आपके जीके जैसे 25 प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से अधिकतम रियल प्रश्न हो सकते थे, वो मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के इससे पहले चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो आज आपका जो आज का प्रश्न है पहला, वह है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया था, जिसका एग्जाम 2021 को हुआ था शिफ्ट 2 में 12 अप्रैल को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सिरचिप हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 census, Sirdchip was the most literate district in India, and Sirdchip is a city in the state of Mizoram, India. And according to census data 2011, in the average literacy rate in Sirdchip district was 98.23%, and Alirajpur in Madhya Pradesh is the least लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेशनल लिटरेसी रेट कंट्री का 74.04%, लिटरेसी रेट आपका मेन का 82.14%, लिटरेसी रेट आपका वुमेन का 65.46%। इसके अलावा केरला हैज़ रिटेन द टॉप पोजीशन विद द लिटरेसी रेट 93.91%। इसके अलावा बिहार रैंक द लास्ट इन द ओवरऑल कैटेगरी विद द लिटरेसी रेट ऑफ 63.8%। ठीक है, इसके अलावा लक्षद्वीप इज़ द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरेटरी इन द इंडिया विथ लिटरेसी रेट ऑफ 91.85%। इसके अलावा दादर नागर हवेली इज़ द लिस्ट लिटरेट यूनियन टेरेटरी इन द इंडिया विद द लिटरेसी रेट ऑफ 76.24%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शंकर वाज एन इंडियन डांसर बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग डैश। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल टायर वन का एग्जाम हुआ था 2022 का, जो कि 9 मार्च 2023 में हुआ था। शिफ्ट 4 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस होगा। युद्ध शंकर क्रिएट हिज ओन स्टाइल ऑफ डांस बाय कंबाइनिंग यूरोपियन थिएट्रिकल techniques with the Indian on classical and folk dance form. After naming the new dance from high dance, he later renamed it called his creative dance. ठीक है, and Uday Shankar was an Indian dancer choreographer known for creating blending style of dance, and Uday Shankar was the first to bring the concept of modern dance to India with his novel approach and works. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि which of the following states has the highest number of people living in rural areas according to the census of India 2011। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का कुछ डेटा देखें तो इन 2011 द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल रेसिडेंट्स एंड इट हैज़ अ रूरल पॉपुलेशन ऑफ 155 million. This is 80.6 million of the India's total rural population, and Bihar ranks second with the about 92 million people living in rural areas during the same period. ठीक है, इसके बाद 68.84% of the population in India lives in the rural areas according to census 2011, and the state of Maharashtra had the highest population with more than 50 million people living in अर्बन एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैं भी आपसे पूछा गया था, सोल नहीं, सोल एंड हार्ट दोनों पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपसे द हार्ट एंड सोल पूछा गया होगा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 32 होगा। आर्टिकल 32 जो कि आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूट रेमिडीज से संबंधित है, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आर्टिकल 32 guarantees the right to move the Supreme Court by the appropriate proceeding for the enforcement of the fundamental rights conferred in Part 3. It is not only a part, but in the words of Dr. Bhim Ambedkar, the heart and soul of the Constitution. And आपसे सिर्फ हार्ट सोल पूछा जाएगा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका राइट आंसर प्रेम्बल होगा। द प्रेम्बल कंटेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन कंसिडर्ड इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर लॉन्च द प्रोजेक्ट फॉर द विच घाट। तो इसका राइट आंसर आपका तुलसी घाट होगा। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर लॉन्च द तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी ड्यूरिंग इन विजिट टू कंपाला, युगांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 21 होगा। ही बिलीव दैट इट्स हैज बेरिंग ऑन द राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिस इन साइंस द
right to life with human dignity and not just animal existence, and he believed that the power to enter someone's house at midnight and confirm their presence in the country to the right. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एलुअल सॉइल्स कवर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर 40% होगा। एलुअल सॉइल्स आर widespread within the northern plain and river valleys, and this soil cover approximately 14% of the total area of India. They are dispositional soils transported and deposited by the river and streams, and alluvial soil is the intensively cultivated wheat, maize, sugarcane, pulse, oilseeds etc. are mainly, and percentage of soil cover in India देखें तो alluvial soil 40%, black soil 50%, red and yellow soil 80.5% and laterite soil आपका 3.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स शुड द टीम डिफेंडिंग द सुपर टैकल हैव इन अ कोर्ट, तो इसका राइट आंसर कबड्डी से रिलेटेड था, तो 3 और लेस प्लेयर इसका राइट आंसर होगा। सुपर 8 की बात करते हैं तो आपका इफ़ द raider gets bonus points by the touching 2 player of the opposing team, then in this situation it's called super 8. If the raider comes back after touching 3 or 4 players, then it is called super 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज द लक्ष्मीबाई शाहू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस लोकेटेड, तो इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी इज फेमस फॉर बाली यात्रा महोत्सव, तो राइट आंसर कटक उड़ीसा होगा। बाली यात्रा इज अ फेस्टिवल डेट कॉमरेट्स ओडिशा रिच maritime history and is celebrated across the state, and in this historic city of Cuttack a week long event is organized starting from the day of Kartik Purnima, full moon day in the month of Kartik, October November। next question है, how many countries participated in the 1951 एशियन गेम्स, तो राइट आंसर आपका 11 होगा। द 1951 एशियन गेम्स ऑफिशियली नॉन एज द फर्स्ट एशियन गेम्स वाज मल्टी स्पोर्ट इवेंट सेलिब्रेटेड इन इंडिया फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया फ्रॉम 4 to 11 मार्च 1951। एंड एथलीट की बात करेंगे तो 489, एंड इवेंट्स की बात करेंगे तो 57। ओपनिंग 4 मार्च 1951, क्लोजिंग 11 मार्च 1951, एंड ओपन बाय राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल वाज एक्सपेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 15 अमेंडमेंट एक्ट 1963, आपसे 15 नहीं, आपसे पूछा गया था 50। ठीक है, 50 अमेंडमेंट एक्ट 1984 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका आर्टिकल 33 होगा। इट अमेंडेड आर्टिकल 33 टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दोज सर्विंग इन द supplementary services to the armed force to collect information, protect national property and maintain law and order. It also gave parliament the power to the legislative for the proper discharge of duty by the service। ठीक है, तो ये पूछा गया था। इसके बाद अगर आर्टिकल 15 बाय चांस पूछ दिया जाए तो इसको भी याद रखिएगा। आर्टिकल 15 अमेंडमेंट ऑफ Indian Constitution proposed and amendment to Article 217 of the Indian Constitution. Thus, High Court judges could retire at the age of 62 instead of 60। ठीक है, the amended version of Article 128 of the Indian Constitution allowed a retired High Court judge to serve as an ad hoc judge of the Supreme Court। In addition, this amendment offered compensation allowance to judge transferred from one high court to another, a new clause in article 222 of the Indian Constitution। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।